वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के वीडियो में हम ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सोलर मैप ऑफ इंडिया देख चुके हैं। इससे आगे वाले वीडियो में सोलर मैप ऑफ इंडिया हम देख चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आज के इस वीडियो में उसका कंटिन्यूएशन पार्ट 1 में हमने सोलर मैप देखा था। अभी पार्ट 2 वीडियो है ये। इसके अंदर हम ग्लोबल सोलर रेडिएशन एंड सोलर फोटोवोल्टिक सेल देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल सोलर रेडिएशन मतलब क्या है इसका मतलब है सूरज से जो जितना पावर यहाँ पे आ रहा है एटमॉस्फेयर पे घुसने के बाद पैनल तक जो पहुँच रहा है, ग्राउंड तक जो पहुँच रहा है, ये जो सफ़र है इसको ही बोलते हैं ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन। मतलब सोलर पैनल से जो एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर घुसा, उसके बाद कैसे कैसे वो क्लाउड में, एयर पार्टिकल में और ग्राउंड में एब्जॉर्ब हुआ, उसका जो फंडा है इसको ही बोलते हैं ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन। तो इसमें क्या है, देखिए पहले सन से जो पावर आ रहा है, पूरा पावर तो हमारा सोलर पैनल पे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ देखिए, कुछ एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल में धक्का लगने की वजह से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी लाइट या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ एनर्जी हमारा स्कैटर होके दूसरी तरफ चला जाएगा, कुछ डिफ्यूज़ होके ग्राउंड की तरफ रिटर्न आएगा, और कुछ एनर्जी ग्राउंड में आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके पैनल की तरफ जाएगा, कुछ एनर्जी डायरेक्ट सन से आएगा पैनल में, कुछ एनर्जी क्लाउड में जाके डिफ्यूज होके आएगा। तो इस तरीके से एनर्जी काफ़ी सारा लॉस होके हमारे पास पहुंचता है। हाँ, पूरा आ जाएगा तो हमारा वर्ल्ड बहुत गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ग्लोबल सोलर रेडिएशन। अब परसेंटेज में देख लेते हैं कितना होता है। इसको थोड़ा सा अगर लिखे तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ग्लोबल सोलर रेडिएशन, इसको GSR भी बोलते हैं। इट्स द टोटल सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया consisting of डायरेक्ट रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सो क्या होता है ग्लोबल सोलर रेडिएशन? ग्लोबल सोलर रेडिएशन बेसिकली इज द टोटल सोलर एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया consisting। मतलब जो मैं बोला कि सोलर का एनर्जी कितना ग्राउंड पे आ पा रहा है, वही है ग्लोबल सोलर रेडिएशन। अभी देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट रेडिएशन, उसके बाद डिफ्यूज रेडिएशन, उसके बाद रिफ्लेक्ट रेडिएशन, जो मैं थोड़ा देर पहले डायग्राम में डिस्कस किया। डायरेक्ट रेडिएशन में क्या होगा, सनलाइट रीचेज द सरफेस विदाउट एनी स्कैटरिंग। कहीं पे भी वो स्कैटरिंग ना होकर डायरेक्टली सन से हमारा पैनल पे डायरेक्टली आएगा, वो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डिफ्यूज रेडिएशन। ये क्या होता है, सनलाइट स्कैटर्ड होके क्लाउड में, डस्ट में या एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा स्कैटर्ड होके थोड़ा पार्ट आता है, वो है डिफ्यूज रेडिएशन। उसके बाद आता है डिफ्लेक्ट रेडिएशन। ये रिफ्लेक्ट फ्रॉम ग्राउंड और सराउंडिंग्स, आसपास की चीज़ से रिफ्लेक्ट होके आता है सोलर पैनल पे, ये रिफ्लेक्ट रेडिएशन। इस 3 प्रकार से हमारा ग्लोबल सोलर रेडिएशन होता है। इसका यूनिट क्या होता है, जो हम सोलर मैप में पढ़ रहे थे, इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो ये यूनिट याद रखिएगा, GSR का यूनिट मतलब 1 स्क्वायर मीटर में पिछले क्लास में भी बताया था कितना किलोवाट आवर एनर्जी एक दिन में बन रहा है, उसको बोलते हैं GSR, ग्लोबल सोलर रेडिएशन। 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, क्या कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट जहाँ पे लगाएंगे उसके पहले से हमको आसान हो जाएगा कि यहाँ पे GSR कितना वैल्यू है। ये GSR वैल्यू देख के, जैसे ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया पे 5.5 किलोवाट आवर स्लैश मीटर स्क्वायर स्लैश डे पर डे में मिलता है। तो पिछले क्लास में भी बताया था कि ऑन एन एवरेज 6 किलोवाट आवर पकड़ सकते हैं इसको। मतलब गुजरात या राजस्थान इस जगह पे, और ऑल इंडिया देखें तो 5.5।
क्योंकि इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ पार्ट में बहुत अच्छा सोलर मिलता है, कुछ पार्ट में बहुत अच्छा हाइड्रो मिलता है, कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी मिलता है, कॉम्बिनेशन सब है। उसके बाद यूज्ड इन डिज़ाइंड सोलर पैनल, ये जो है कलेक्टर एंड थर्मल सिस्टम, ये जो सोलर जहाँ पे लगाएंगे उसका ये GSR वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम सोलर पैनल डिज़ाइन करेंगे, और ये कलेक्टर डिज़ाइन करेंगे, वाटर हीटर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। हेल्प टू मेकिंग द सोलर ऑल्टर्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग। अभी देखिए सोलर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, तो वो सबको तो उनको सब्सिडी क्यों दे रहा है, गवर्नमेंट के ग्रिड में पावर इंजेक्ट होगा तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है। तो इसलिए हमको गवर्नमेंट अगर वो वहाँ पे प्लान मतलब सब्सिडी देगा, पहले गवर्नमेंट को चेक कर लेगा ना कि वो जगह पे सब्सिडी देके गवर्नमेंट को फ़ायदा है कि नहीं, कॉस्ट जैसे चेक करेगा GSR से पता करेगा। उसके बाद एग्जांपल, जैसे राजस्थान इज़ द हाईएस्ट GSR 6 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज सोलर पार्क लाइक भदला सोलर पार्क 2250 मेगावाट, टू मच, मतलब 2.3 गीगावाट आउट ऑफ द 750 गीगावाट, ये अकेला ही इतना दे रहा है। मतलब इतना बड़ा बड़ा सोलर पार्क है गुजरात में, राजस्थान में। राजस्थान नंबर 1 पे आता है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, GSR वैल्यू में भी। उसके बाद परसेंटेज में थोड़ा देख लेते हैं, कितना परसेंटेज हमारा ग्राउंड पे पहुंच पाता है, कितना परसेंटेज हमारा रेडिएट होकर चला जाता है, कितना डिफ्यूज होता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, सब परसेंटेज में जान लेता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब डायग्राम ड्रॉ करना है, और साथ ही साथ आपको इसको परसेंटेज भी याद रखना है। तो सन से जो रेडिएशन आता है टोटल, इस टोटल रेडिएशन में डायरेक्ट तो ऑलमोस्ट 51% ग्राउंड पे रिसीव होता है, बाकी 50% के आसपास 49% कहाँ जाता है। उस 49% में 20% क्लाउड से रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। उसके बाद कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है 19%। उसके बाद जो बाकी बचा, हमारा टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से 20% यहाँ ले लिए, 90% यहाँ ले लिया, 51% यहाँ पे ले लिए। तो हम यहाँ अभी हमारे पास बचा है ऑलमोस्ट, यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए तो हो गया 15 और 20 70 70 20 90। अभी 10% बचा है, वो 10% कहाँ जाता है, 6% एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है और 4% सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। टोटल 100% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 51% पावर सरफेस पे पहुँचता है। उस पर भी सोलर पैनल लगाने से उसका सोलर पैनल पर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उससे हो सकता है कि 20% या 10% ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाए, पूरा एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोलर पैनल का भी एक एफिशिएंसी है, एफिकेसी है। उसके बाद PV सोलर फोटोवोल्टिक सेल का वर्किंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब सनलाइट आता है, सनलाइट आने पर फोटोन आके हीट करता है डिफरेंशियल रीजन में। यहाँ पे डिफरेंशियल रीजन में हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करते हैं और होल्स इस तरफ पे मूव करते हैं। तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे यहाँ हायर पोटेंशियल P साइड में और N साइड में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो P2N करंट फ्लो होता है सोलर में। इस तरीके से हमारा वोल्टेज जनरेशन होता है। यहाँ PN जंक्शन डायोड है एक, जिसमें लाइट हीट कर रहा है तो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। ये नॉर्मल LED को भी आप धूप में रखेंगे, उसमें थोड़ा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। इसको और अच्छे से एनिमेशन की मदद से समझने के लिए इस वीडियो को एक वीडियो लास्ट में मैं लिंक दे दूँगा, इस चैनल पे इस URL को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, इसमें एनिमेशन की मदद से बताया गया है। अब थ्योरी आ जाता है, एग्ज़ाम में क्या लिखना है। सोलर PV टेक्नोलॉजी विद एडवांस एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। सोलर पैनल का मतलब PV फोटोवोल्टिक। तो टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन। इसको बोलते हैं
सोलर पीवी फोटोवोल्टिक सेल। वर्किंग प्रिंसिपल, when sunlight falls on the semiconductor cell, electron gets energized and move, creating an electric current, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। इस तरीके से काम करता है। मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? पीवी मॉड्यूल मतलब फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सोलर पैनल। उसके बाद इन्वर्टर डीसी टू एसी करने के लिए, क्योंकि सोलर देता है डीसी, उसको एसी करना है तब जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद बैटरी, बैटरी किस लिए? बैटरी स्टोर करके रखेगा एनर्जी को। उसके बाद है चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए। सोलर से जो पावर आ रहा है, जो डीसी अनरेगुलेटेड आ रहा है, उसको रेगुलेटेड करके लिमिट करके ऑटो कट देके बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इस तरीके से इसका कंपोनेंट है, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके का थियोरिटिकल डिप्लोमा बीटेक का इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल नॉलेज जानने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं और इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज, सोलर इज़ ए क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये साफ़ सुथरा, कोई इसमें डस्ट मस्ट रहता नहीं है, थर्मल पावर प्लांट की तरह पॉल्यूशन नहीं होता है। क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब इसको बार बार कर सकते, ख़त्म नहीं होगा। लो मेंटेनेंस एंड लॉन्ग लाइफ, 25 साल तक सोलर पैनल में वारंटी रहता है। ये लो मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस, जस्ट इस पर थोड़ा पानी वानी दे के साफ़ करना रहता है और 25 साल तक तो आराम से चल जाता है। मेरे घर का पैनल 8-9 साल हो गया है, कुछ नहीं हुआ है प्रॉब्लम अभी तक। मैं तो मेंटेनेंस की आता भी नहीं, पानी ऑटोमेटिक बारिश से धुल जाता है। पानी से धोएंगे तो अच्छा पावर जनरेशन मिलेगा, इसलिए बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट पे रेगुलर बेसिस पे पानी से उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सूटेबल फॉर बोथ ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम, ये अगर बहुत बड़ा सोलर पार्क है ऑन ग्रिड सिस्टम में जाएगा, और अगर छोटा घर पे आपका सोलर है तो ऑफ ग्रिड में। या ऑन ग्रिड के लिए बहुत सारा पावर चाहिए तब जाके ऑन ग्रिड बना के फ़ायदा है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल के ऊपर हमारा बहुत डिपेंडेंसी, खनिज तेल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जा रहा है, तो इसमें बहुत हमारा फ़ायदा है, क्योंकि खनिज तेल बहुत ख़त्म होने के कागात पे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब इसको क्या यूज़ कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट, पीवी फोटोवोल्टिक सेल। उसके बाद रूफटॉप सिस्टम में फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट में फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाटर पंपिंग एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल। उसके बाद सोलर पावर व्हीकल एंड अप्लायंस में यूज़ कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे और इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में एनिमेशन की मदद से समझाया गया है, तो ये बहुत अच्छा वीडियो, इसको देखिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।